प्रेपोजिशन वो वर्ड्स जिनके बिना इंग्लिश बोलना पॉसिबल ही नहीं है। ऑन, इन, एट, ओवर, अंडर, बिलो, अबव, इनटू, ऑनटू, टू, फ्रॉम, फॉर, एटसेट्रा, ये सब प्रेपोजिशंस हैं। इनमें से कोई ना कोई वर्ड हर सेंटेंस में यूज होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रेपोजिशंस के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि प्रेपोजिशन से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएं और प्रेपोजिशंस को याद रखने का ट्रिक भी जान जाएंगे आप। आज हम सबसे कॉमन 3 प्रेपोजिशंस इन, ऑन और एट इन्हें समझेंगे ताकि हम कोई भी गलती ना करें। एट, इन और ऑन ये तीनों प्रेपोजिशंस हम टाइम और प्लेस या लोकेशन के लिए यूज करते हैं। ट्रायंगल ट्रिक की मदद से इन तीनों प्रेपोजिशंस को पढ़ेंगे जिससे कि इन्हें समझना और याद रखना और भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एट की। एट यूज करते हैं स्पेसिफिक या एग्जैक्ट सिचुएशंस के लिए। स्पेसिफिक सिचुएशन है यानी कि वाइड स्कोप नहीं है, इसीलिए एट को रखेंगे ट्रायंगल के टॉप पर जो कि थोड़ा तंग हिस्सा है यानी कि नैरो है। स्पेसिफिक टाइम या घड़ी में जो टाइम होता है उसके लिए एट यूज करते हैं, जैसे कि 10 बजे, 11 बजे। आई गेट अप एट 7 AM। यहां पर हम एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं। आई एम बिजी एट द मोमेंट यानी कि मैं अभी एट प्रेजेंट बिजी हूं। हमारे जो खाने का समय होता है उसके साथ जब टाइम लगाते हैं तब एट यूज करते हैं। कुड वी मीट एट लंच टाइम? क्या हम लंच टाइम पर मिल सकते हैं? लंच टाइम एक स्पेसिफिक टाइम है इसलिए एट यूज किया है। यहाँ पर हमने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज किया है जो कि मॉडल है। अगर आपको मॉडल वर्ब्स में कोई भी कंफ्यूजन हो तो मॉडल वर्ब्स पर डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एक बार पूरी वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट्स हो मॉडल वर्ब्स को लेके क्लियर हो जाएंगे। एड्रेस और वो लोकेशंस जहाँ पे कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है उनके लिए भी एट यूज करते हैं। द चिल्ड्रन आर एट स्कूल। बच्चे स्कूल में हैं। स्कूल एक लोकेशन है जहां पर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, पढ़ाई। ऐसे ही एट द एयरपोर्ट जहां से लोग जहाज में ट्रैवल करते हैं। ऐसी सभी लोकेशंस जहां पर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है वहां एट यूज करते हैं। आई लिव एट 123 ABC स्ट्रीट। यहाँ पर एड्रेस बता रहे हैं जो कि एग्जैक्ट लोकेशन है तो एट यूज किया है। नाइट या मिडनाइट के लिए एट और इन दोनों यूज करते हैं। अगर हम नाइट की बात करें इन जनरल, फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट सेफ टू ट्रैवल एट नाइट। रात को सफर करना सुरक्षित नहीं है। यहाँ हम एक जनरल नाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ आएगा एट। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नाइट की बात करें तो इन द नाइट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस इन द नाइट। मैंने रात में एक अजीब आवाज सुनी थी। तो ये एक एक्सेप्शन है कि जनरल कंटेक्स्ट में नाइट के बारे में बात करने के लिए एट यूज करते हैं और किसी स्पेसिफिक नाइट की बात करने के लिए इन यूज करते हैं। ऐसे ही वीकेंड के साथ भी दो प्रेपोजिशंस यूज की जा सकती हैं, एट द वीकेंड एंड ऑन द वीकेंड। ब्रिटिश इंग्लिश में एट द वीकेंड यूज करते हैं एंड अमेरिकन इंग्लिश में ऑन द वीकेंड यूज करते हैं। दोनों ही सही हैं, लेकिन इन द वीकेंड यूज नहीं कर सकते, ये गलत है। I never work at the weekends. British English, I never work on the weekends. American English, मैं यहाँ पे जनरल सभी वीकेंड्स की बात कर रही हूँ इसीलिए यूज किया है वीकेंड्स। लेकिन अगर किसी एक वीकेंड की बात करेंगे तो यूज करेंगे वीकेंड। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट एट द वीकेंड। मैंने वीकेंड पर क्रिकेट खेला था। नेक्स्ट इज ऑन। थोड़ा सा लेस स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस के बारे में बात करते हुए ऑन यूज करते हैं। लेस स्पेसिफिक है मींस यूजेज का स्कोप थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए इसे थोड़ी बड़ी जगह पर प्लेस किया है यानी कि बीच में। नेम ऑफ डेज जैसे कि मंडे को या ट्यूसडे को या स्पेसिफिक डेज जैसे कि एनिवर्सरी पर या बर्थडे पर, इनके लिए ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट हिम ऑन मंडे। मैं उसे मंडे को मिलूंगी। आई हैड अ ग्रैंड पार्टी ऑन माई बर्थडे। मैंने अपने जन्मदिन पर बहुत बड़ी पार्टी की थी। जब हम डे और डे के किसी टाइम जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इन दोनों की एक साथ बात करते हैं तो भी ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग इज ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग। डेट यानी कि तारीख से पहले भी ऑन यूज करते हैं, जैसे कि 2 दिसंबर को, 20 मार्च को। आर इंडिपेंडेंस डे इज ऑन 15 अगस्त। हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है।
स्पेसिफिक एड्रेस के लिए एट यूज करते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ किसी रोड या स्ट्रीट की बात करें तो ऑन यूज करते हैं, क्योंकि हम एक लोकेशन तो बता रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे। एड्रेस है स्पेसिफिक लोकेशन एंड रोड या स्ट्रीट नेम है लेस स्पेसिफिक लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, माई ऑफिस इज ऑन द गोल्फ कोर्स रोड। मेरा ऑफिस गोल्फ कोर्स रोड पर है। अगर किसी चीज की लोकेशन कोई सरफेस या सतह है तब भी ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कीज आर ऑन द टेबल। चाबियां टेबल पर पड़ी हैं, यानी कि चाबियों की लोकेशन है टेबल का सरफेस या सतह है। चाबियां टेबल के सरफेस को टच कर रही हैं, इसीलिए ऑन यूज करेंगे। द मिरर इज ऑन द वॉल। शीशा दीवार पर लगा हुआ है। यहाँ मिरर वॉल की सतह को टच कर रहा है, इसीलिए ऑन यूज करेंगे। हिज ऑफिस इज ऑन द 5th फ्लोर। उसका ऑफिस 5वें फ्लोर पर है। सरफेस कैसा भी हो सकता है, फ्लैट, वर्टिकल या रूम की छत भी, यानी कि सीलिंग। द फैन इज हैंगिंग ऑन द सीलिंग। पंखा सीलिंग से टंगा हुआ है। याद रखिए, अगर कोई चीज सतह या सरफेस को टच करेगी तभी हम ऑन यूज करेंगे। अगर टच नहीं होगा तो ऑन यूज नहीं होगा। जब किसी डिवाइस या मशीन को यूज करते हुए की बात करते हैं तो भी ऑन यूज करते हैं, जैसे कि टीवी पर, रेडियो पर, फोन पर। आई वॉच्ड अ मूवी ऑन माई टीवी। मैंने अपने टीवी पर एक मूवी देखी थी। ही इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। वह कंप्यूटर पर काम कर रहा है। कोई चीज अगर हमारी बॉडी को टच करे और हम उसकी लोकेशन की बात करें तो भी ऑन यूज करेंगे। आई वियर अ रिंग ऑन माई फिंगर। मैं अपनी उंगली में अंगूठी पहनती हूँ। ही हैज अ मोल ऑन हिज फोरहेड। उसके माथे पर एक तिल है। मोल का मतलब है तिल। या जब किसी चीज की लोकेशन हमारा बॉडी का कोई पार्ट हो तब भी ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट अ रैश ऑन माई एंकल। मेरे टखने पर खरोंच आ गई है। यहाँ पर खरोंच की लोकेशन टखना है। सोशल मीडिया के लिए भी ऑन यूज करते हैं, जैसे कि ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। ही इज ऑन फेसबुक। वह फेसबुक पर है। जब हम उन व्हीकल्स की बात करते हैं जिनमें हम चल सकते हैं, जैसे कि बस पर, ट्रेन पर या एरोप्लेन पर, या जिनके ऊपर बैठ सकते हैं जैसे कि बाइक पर, तब ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट कॉल राइट नाउ, आई एम ऑन द प्लेन। मैं अभी कॉल नहीं कर सकता, मैं प्लेन में हूँ। दे वेंट ऑन अ बाइक राइड। वी वर ऑन द बस फॉर ओवर 30 मिनट्स। हम लगभग 30 मिनट से बस में थे। आई एम ऑन द बस स्टॉप। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। बस स्टॉप एक जगह का नाम है जहां हम बस की वेट करते हैं, यानी कि बस स्टॉप एक लोकेशन है विद स्पेसिफिक एक्टिविटी। यहाँ हम एट यूज करेंगे। आई एम एट द बस स्टॉप। नेक्स्ट इज इन। इन यूज करते हैं जब हम ब्रॉडर सेंस में बात करते हैं, यानी कि जनरल सिचुएशंस की बात करते हैं। इसीलिए इन को रखा है सबसे ब्रॉड एरिया में। इन यूज करते हैं बड़े एरियाज के लिए, जैसे कि टाउन्स, सिटीज, विलेजेस, स्टेट्स, कैपिटल्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स। आप जहाँ रहते हैं उस कॉलोनी का नाम। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन मुंबई। मैं मुंबई में रहती हूँ। लेकिन अगर टू प्लेसेस की एक साथ बात करें, जैसे कि मैं मुंबई इंडिया में रहती हूँ, यहाँ पर एक ही सेंटेंस में टू प्लेसेस को मेंशन किया है, मुंबई एंड इंडिया। दोनों में से छोटी जगह कौन सी है? मुंबई। जो छोटी जगह होगी उसके साथ एट आएगा और जो बड़ी जगह होगी उसके साथ इन आएगा। आई लिव एट मुंबई इन इंडिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन किसी चीज में या किसी चीज के अंदर है तो इन यूज करेंगे, जैसे कि कमरे में, बिल्डिंग में, आसमान में। माई ड्रेस इज इन दी अलमीरा। मेरी ड्रेस अलमीरा में है। मिल्क इज इन द फ्रिज। दूध फ्रिज में है। जब हम किसी ईयर, सेंचुरी, डेकेड यानी कि साल, शताब्दी, दशक की बात करते हैं, जैसे कि 1980 में, 18वीं शताब्दी में, तो इन यूज करते हैं। द ताजमहल वॉज बिल्ट इन द 17th सेंचुरी। ताजमहल 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। एग्जैक्ट डेट, डे या टाइम की बात नहीं कर रहे, ब्रॉडर सेंस में बात कर रहे हैं तो इन यूज करेंगे। शी वॉज बॉर्न इन 2005। उसका जन्म साल 2005 में हुआ था। अगर यहाँ पे हम उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखें तो ऑन यूज करेंगे, क्योंकि डेट के लिए ऑन यूज करते हैं। शी वॉज बॉर्न ऑन 5th डिसम्बर। लेकिन अगर बर्थ मंथ की बात करें तो इन यूज करेंगे। शी वॉज बॉर्न इन डिसम्बर। नेम्स ऑफ मंथ से पहले भी इन यूज करते हैं और वीक्स के पहले भी इन यूज किया जाता है।
2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, इन सबसे पहले इन यूज करेंगे। आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 2 वीक्स। मैं 2 हफ्ते में प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगी। सीजन्स के नेम्स की बात करते हुए भी इन यूज करते हैं, गर्मियों में, सर्दियों में। शी वॉज बॉर्न इन विंटर। पीरियड्स ऑफ टाइम जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनके साथ भी इन यूज होता है। आई विल बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर। मैं भविष्य में और सावधान रहूंगी। दिन के पहर जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम, इनके लिए भी इन यूज करते हैं। नाइट के साथ इन और एट दोनों यूज कर सकते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। इन तीनों प्रेपोजिशंस की यूसेज को हमने टाइम और प्लेस के बेसिस पर अलग अलग चार्ट्स में कैटेगराइज किया है। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रखने में और रेफर करने में इजी रहेगा। आई होप आपको एट, ऑन और इन प्रेपोजिशंस के कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैप्पी लर्निंग।